हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ में जावा के अंदर की हमने 2 नंबर का सम किस तरीके से करना है, जावा में हम इनपुट किस तरीके से लेना चाहते हैं, किस तरीके से जावा में इनपुट ली जाती है, वो सभी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि जावा में क्लास वगैरह क्या होती है, वो आपने देखा ही है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी आप देखिए। तो जावा में सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास। यहाँ पर क्लास का नाम हम डाल देते हैं। ये क्लास का नाम यूजर डिफाइन होता है। इसकी बिगनिंग और ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये यहाँ पर कोई भी नाम आप ले सकते हैं वेरिएबल का। यहाँ तक हमने पहले से वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बात करते हैं वेरिएबल की। जावा के अंदर वेरिएबल आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल होते क्या? वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं आता। वेरिएबल आप कैपिटल में भी ले सकते हैं। वेरिएबल की स्टार्टिंग कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं होती। तो वेरिएबल हमने ले लिया a, b, c, इस तरीके से हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पर हमने a वेरिएबल को कोई भी एक वैल्यू असाइन करा दी है, b वेरिएबल को भी हमने यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू असाइन करा दिया, और c वेरिएबल के अंदर हमने इन दोनों का सम कर दिया। c इक्वल टू a प्लस बी, हमने a प्लस बी यहाँ पर उसका जो सम था वो सी में करा दिया और इसको हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहां पर हमने एक मैसेज डाल दिया द सम इज, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। और सम हमारा किस वेरिएबल में आया? सम जो हमारा आया वो सी वेरिएबल के अंदर आ गया। तो यहां पर हमने क्या करना पड़ेगा? प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको सेव कर देंगे। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी सी। ए वेरिएबल को हमने यहाँ पर 5 दे दिया, बी वेरिएबल को हमने यहाँ 9 दे दिया, और सी वेरिएबल के अंदर हमने a प्लस बी कर दिया है। a प्लस बी जैसे हमने किया तो यहाँ पर जो a और b का सम आया है वो यहाँ पर c में आ जाएगा। और फिर हमने डाला यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये एक स्टेटमेंट है जो हमारा ये मैसेज को प्रिंट करने का काम करती है, जो हमारी जो मैसेज है उसको प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ ये लिखा हुआ है द सम इज, ये जो प्लस है, इस प्लस का यहाँ पर देखो क्या है, इस प्लस को हम बोलते हैं कनकैटिनेशन, यानी ये कनकैट करता है, जोड़ने का काम करता है। ये क्या करेगा? द सम इज के साथ सी की वैल्यू को यहाँ पर साथ में ले आएगा, जोड़ देगा, प्लस कर देगा, यानी द सम इज और इसके साथ में सी आंसर आ जाएगा। द सम इज यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 और 9 यानी 14, द सम इज 14, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। हमने इसको यहाँ पर इसलिए सेमीकोलन वगैरह डाल दिया है। अब इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल पर जाएंगे और हम इसको करते हैं सेव। हमने पहले से एक फोल्डर बना रखा है माई जावा प्रोग्राम का के नाम से, और यहाँ पर हम जो क्लास का नाम है हम वही नाम रखेंगे। हम नाम कोई और भी रख सकते हैं, तो हमें 2 नाम याद रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं जो मेरी क्लास का नाम है वही मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, ऐड। नहीं तो फिर अगर मैं नाम क्लास का नाम कुछ और है और सेव किसी और के नाम से करता हूं तो मेरे को 2 नाम याद रखने पड़ेंगे, क्लास का नाम भी और एक हमने जिस नाम से सेव किया वो भी। कैसे करेंगे अभी उसके साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने डाला ऐड डॉट जावा, ऐड डॉट जावा हमने डालना है क्योंकि जावा की एक्सटेंशन होती है जावा, और हमने इसको सेव कर दिया। तो ये वाली फाइल हमारी सेव होगी। सेव होने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ डालेंगे cmd, कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको यहाँ पे छोटा करने के बाद हम यहाँ पर इसको यहीं रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा। और यहाँ हम क्या करेंगे, सेट पाथ, क्योंकि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपने सेट पाथ डालना है। और वो प्रोग्राम जो हम यहाँ इसको रन करना चाहते हैं
जो कंपाइलर है जावा का वो कहाँ पर है, वो है हमारा सी ड्राइव। हमने सी ड्राइव को ओपन कर लिया, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा को ओपन कर लिया। जावा के अंदर ये एक फोल्डर बना हुआ है JDK, इसको ओपन कर लेंगे और उसके अंदर एक फोल्डर और बना हुआ है बिन को ओपन कर लेंगे। और ये जो ऊपर आपका एड्रेस बार है इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी होने के बाद हमने इसको बंद कर दिया और कमांड प्रॉम्प्ट में इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। यहाँ एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर सेट पाथ आ जाएगा। अब हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो कंपाइलर था वो हमने सेट पाथ कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहां हमारा प्रोग्राम सेव है। आप देखिएगा आपका प्रोग्राम कहां पर सेव है, तो आपको वहीं जाना है। तो हमने डालना है CD चेंज डायरेक्टरी, इसकी फुल फॉर्म है। 2 बार डॉट डालेंगे, एंटर करेंगे तो इस वाले फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। दोबारा से CD डालेंगे, 2 डॉट डालेंगे, एंटर करेंगे तो अब हम C ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। लेकिन C ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बना रखा है तो हम वहां जाएंगे CD और हमने बना रखा है माय जावा प्रोग्राम, ये फोल्डर बना रखा है। ये फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमने अपनी फाइल को यहाँ पे कंपाइल करना है तो हम कंपाइल करने के लिए लिखते हैं जावा सी, फिर हमारी क्लास का नाम डॉट जावा, ये एक्सटेंशन हमें डालनी पड़ेगी। एंटर करेंगे तो जावा सी डॉट जावा। उसके बाद में हम दोबारा से करते हैं सेट पाथ इक्वल टू Ctrl+V, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK, उसके अंदर बिन, एंटर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है जावा सी डॉट एड डॉट जावा, देन एंटर करते हैं तो ये सेट पाथ हो चुका है। फ्रेंड्स कम हो सकती है तो उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने दोबारा से कर दिया सेट पाथ तो ये चल गया, कुछ भी चेंज नहीं करी है हमने। यहाँ पर कुछ पहले से सेट पाथ इक्वल टू डाल तो रखा था, तो कुछ वैसे ही प्रॉब्लम होगी। हमने सेम बिल्कुल वही डाला और उसके बाद हमने एंटर कर दिया। उसके बाद रन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे जावा और ऐड, और जैसे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर हमने मैसेज लिखा था द सम इज, तो यहाँ पर ये C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 14, और यही चीज हमारे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में भी प्रिंट हो गया द सम इज दिस। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन करा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तो वैल्यू फिक्स हो गया है A और B की। हम चाहते हैं कि यूजर से हम इनपुट कराएं, कि जो भी हम यूजर से इनपुट कराएंगे उसका सम होना चाहिए। तो वो कैसे करें, तो जैसे आपने C और C++ में आपने हेडर फाइल पढ़ा था, तो जावा में यहां होते हैं पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब समझिएगा यहां पर हमने लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट, ये लिखा हुआ है अंटिल, यानी ये एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर स्कैनर एक क्लास है। उस स्कैनर क्लास के अंदर हमारे फंक्शन है इनपुट कराने के लिए, तो हमें यहाँ ये जो स्कैनर क्लास है ये यहाँ इंपोर्ट करनी होगी। और अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहता, जैसे मैं यहाँ स्कैनर क्लास नहीं लिखना चाहता, तो डॉट डाल के स्टार आप डाल देंगे, तो इस पैकेज के अंदर जितनी भी आपकी क्लासेज है वो सभी हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है, आ चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने तो सारी क्लासेज नहीं लाना चाहता, तो फिर हम डालेंगे until डॉट स्कैनर। स्कैनर का आप देखिए S कैपिटल है क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड क्लास है, तो यहां स्कैनर का S कैपिटल ही रखना है आपने। तो आपने ये एक लाइन यहां पर ऐड करनी है। और अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो स्कैनर क्लास है उसका हमें यहां एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्कैनर, ये स्कैनर हमारी क्लास का नाम है और इसका यहां पर हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम बना दिया, ये यूजर डिफाइन है। ये आपकी मर्जी है, जो भी आप रखना चाहते हैं एज ए वेरिएबल, एज ए ऑब्जेक्ट ये नाम आप यूज करेंगे। कोई भी नाम हो सकता है, ABCIJ, जो भी आपने पहले यूज नहीं कर रखा होगा वो आप यहां पर ले लेंगे। स्कैनर ले लेंगे। न्यू एक कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करा देगा, यानी इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। फिर उसी क्लास का नाम जिसका भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। यानी जब भी आपने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा।
जैसे हमने स्कैनर क्लास का बनाना है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ स्कैनर लिखेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो ऑब्जेक्ट का नाम हम डालेंगे, इक्वल टू डालेंगे और उसके बाद में न्यू एक कीवर्ड है और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप डाल देंगे। ये इस तरीके से जावा में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो इनपुट लेनी है, तो यहां पर सिस्टम डॉट इन पास करना है क्योंकि हमने इनपुट लेनी है थ्रू द कीबोर्ड से हमने इनपुट लेनी है, तो इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट इन पास करना है। इसको फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको आप कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यानी स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिस्टम डॉट इन पास कर दिया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आगे एक टॉपिक होता है, वो हम करेंगे। तो अभी के लिए आपने बस ये कहना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सिस्टम डॉट इन पास कर दिया है, यानी हमने इनपुट लेने के लिए इसको रेडी कर दिया है इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को। तो जब भी आपने कीबोर्ड से इनपुट लेनी है तो ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, या आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। तो ये लाइन मैं यहां से 2 हटा देता हूं क्योंकि अब हमने इनपुट इससे नहीं लेनी। तो हमने यहां एक मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहां हमने एक मैसेज डाल दिया कि एंटर द फर्स्ट नंबर, कि आप फर्स्ट नंबर डालिए। लेकिन जैसे हम फर्स्ट नंबर डालेंगे तो उसके लिए हमने आपको अभी बताया कि हमने इनपुट लेनी है। कैसे वो इनपुट हमने लेनी है ए वेरिएबल के अंदर, तो इक्वल टू जो अभी हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया अभी अब हमने स्कैन, तो हम लिखेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। इंट का आई कैपिटल आपने रखना है। जब भी आपने स्कैनर क्लास से स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये नेक्स्ट इंट का आई कैपिटल आएगा। अगर आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो, अगर आपने फ्लोट की वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट आ जाएगा, और अगर आपने इसी तरीके से लॉन्ग डाटा टाइप में वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट लॉन्ग आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हमने एक वैल्यू और इनपुट करा लेनी है, उसके लिए भी हमने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड को यूज कर लिया और हमने यहाँ यूज एक मैसेज डाल दिया एंटर द सेकंड नंबर, और इसको भी यहाँ पर हमने इनपुट ले लेते हैं इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट डालेंगे, उसके बाद हमने यहाँ सेमीकोलन डालेंगे। अब हमने जो इनपुट लेनी थी वो इनपुट ले ली, फिर ए और बी का हमने सम करा दिया। ये प्लस ऑपरेटर प्लस करता है और असाइन ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों का जो भी सम आया वो सी में असाइन करा देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, वो वैल्यू सी में आ जाएगी। और फिर हमने यहाँ पर 10 सम इज प्रिंट करा दिया। इसको सेव करेंगे फाइल को, यानी फाइल पर जाएंगे, हम सेव कर देंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ये हमने पहले से ओपन किया हुआ था, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया। और यहां पर अब आपको सेट पाथ करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हम डालेंगे जावा सी एड डॉट जावा। जब भी कोई भी आप नोटपैड वाली फाइल में सेव कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको फाइल सेव करनी है, कंपाइल करनी है, जैसे अभी हमने कंपाइल कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में रन करनी है। जैसे कंपाइल होगी फिर उसके बाद में हमने लिखना है जावा एड, और जैसे एंटर करते हैं तो ये पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने पहली वैल्यू डाली, एंटर द सेकंड वैल्यू, हमने सेकंड वैल्यू डाली, तो उन दोनों का सम होकर आ जाएगा। द सम इज 102, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं अगर यहाँ इसको एक मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा द सम ऑफ मैंने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस द सम ऑफ ए एंड इन्वर्टेड कॉमा प्लस, ये प्लस ध्यान रखना आप, ये कनकैट वाला काम करता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। प्लस उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने डाल दिया इज इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी आप देखिए हो क्या रहा है। अभी हमने पहले इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमने यहाँ आए, हमने इसको कंपाइल कर दिया पहले,
उसके बाद में रन कर दिया, हमने पहली वैल्यू डाल दी, हमने पहली वैल्यू डाल दिया है 8, दूसरी वैल्यू हमने डाल दी है 9, और यहाँ पर आप देखिएगा क्या वैल्यू प्रिंट होकर आई है, ये लिखा है द सम ऑफ 8 एंड 9 इज 17। यानी यहाँ पर अगर आप वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं अलग अलग, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हुआ कैसे वो देखिएगा। अब यहाँ देखिए द सम ऑफ के साथ इस वाले प्लस ने ये ए की वैल्यू प्लस कर दी, द सम ऑफ ए यानी जो भी आपने वैल्यू डाली वो, और फिर इस ए के साथ में एंड प्लस कर दिया, द सम ऑफ, मान लो ए की वैल्यू हमने 2 डाली, द सम ऑफ 2 एंड ये आ जाएगा, और एंड के साथ मान लो हमने बी की वैल्यू डाल दी 3, तो इसके एंड के साथ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा द सम ऑफ 2 एंड 3, फिर इस 2 के साथ 3 के साथ इज प्लस कर दिया और उसके साथ में उनका सम प्रिंट करा दिया। यानी अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस प्लस की ऑपरेटर से कर सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके साथ में ये आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर का सम कर दिया है, और ये आपको समझ ही आ गया होगा, कंकैटिनेशन बोलते हैं इसको, कि ये प्लस कर देगा द सम ऑफ के साथ ए के साथ एंड के साथ बी के साथ इज और इज के साथ सी। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी वैल्यू को वो एक साथ प्रिंट करा देगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ ही गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में, किसी फंक्शन में, किसी क्लास में या ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसका फिर सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। तो अब आपको मैं होमवर्क देता हूं कि आपने भी प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम करना आपने, एक प्रोग्राम ये बनाना है। उसके बाद में आपने सब्ट्रैक्शन बनाना है, सब्ट्रैक्शन करना है 2 नंबर का। उसके बाद में आपने मल्टीप्लिकेशन का बनाना है, उसके बाद में डिवीज़न का बनाना है, और फिर आपने एक प्रोग्राम और बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इस तरीके से आपने ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो आपके पास मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया है 5 प्रोग्राम का, ये आप बनाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं, कोई एरर है, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका एरर जो भी है वो हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपने इंट में भी बनाने हैं, फ्लोट में भी, और लॉन्ग डाटा टाइप में भी बना के आपने ये शो करने हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने बता देने हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।